नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जब काम बारी बारी से किया जाए तो कुछ समय निकालना होता है, कितने समय में वो कार्य होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, होता हौसलों से उड़ान होती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क का। एक किसी काम को 40 दिन में भी 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो 40 और 50 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? ये आपका 200 आएगा। 40 से 200 भाग दिया 5, 50 से 200 भाग दिया 4। ये 200 क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क 5 क्या? एक दिन का 5 क्या? एक दिन का वर्क है। 4 बी का एक दिन का वर्क है। अब ये दोनों क्या बारी बारी से काम कर रहे हैं कि पहले दिन ए ने कर लिया 5 वर्क, फिर तीसरे दिन बी ने कर लिया 4 वर्क, 9 हो गए, फिर 9 के बाद 5 14, फिर 18, ऐसे करके एक वर्क कर रहे हैं। 200 तक इनको पहुंचना है। हम मान लें कि 5 और 4 9 दोनों एक साथ काम करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 200 में भाग दिया तो ये 2 दिन का वर्क हो जाएगा। 9 से हम 200 भाग देंगे 18, फिर 2 बचा, कितना बचा? 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, तो 22 गुणा 2 44 हो गया। कितना हो गया? 44। अब 44 दिन हो गया। ये 1 2 3 यानी 45वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी, क्योंकि पहले दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, तो 45वें दिन ए की बारी आएगी। तो ये 2 वर्क बचा। ये 2 वर्क करेगा कौन करेगा? ए, जो कि ये करता है 5 वर्क। तो 44 से 2/5 दिन इसको लगेंगे दोनों को करने में। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, ए 20 दिन, बी 25 दिन, सी 30 दिन कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 300। 20 से 300 भाग दिया 15, 25 से 312, 30 से 300 में 10। अभी तीनों क्या है? इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। पहले एक दिन ए, फिर बी, फिर सी, बारी बारी से काम कर रहे हैं। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। तो 300 क्या टोटल वर्क है। फिर ए करता है एक दिन में 15, फिर बी 12 कर देता है, फिर सी एक दिन 10 करता है तीसरे दिन, फिर चौथे दिन 15, फिर 5वें दिन 12, छठे दिन 10। ऐसे कार्य चल रहा है। हम मान लें तीनों एक साथ काम करें तो 27 10 37 वर्क करेंगे 3 दिन में। 300 में भाग कर देंगे, ये 8 आ जाएगा। 8 7 56, 8 से 24 और 9 आ जाएगा। तो 3 दिन का वर्क था ये 37, इसलिए 8 से 24 दिन हो गए। 24 दिन। अब 25वें दिन किसी की बारी आएगी। 3 से 24 में भाग चला गया, यानी 25 दिन एक ही बारी आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 10 11 12, तो ऐसे 3 से इसमें भाग देंगे, पूरा चला गया, यानी कि 25वें दिन एक ही बारी आएगी। तो 25वें दिन एक ही बारी आएगी। ये बच्चा वर्क कितना? 4। तो 24 से 4/15 दिन उनको लगेंगे। 15 दिन का 15 वर्क कर सकता है, लेकिन बच्चे 4 हैं, 4/15 हो गया। ये किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ये उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एक अंतक्रम में मदद करें। देखो तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। 20 से 60 भाग दिया 3, 15 से 60 में 4, 20 से 60 में 3, यानी कि पहले दिन ए और बी कर रहे हैं, फिर अगले दिन ए और सी कर रहे हैं। ऐसे कार्य चल रहा है। एक दिन उसे बी सहयोग कर रहा है, फिर अगले दिन सी सहयोग कर रहा है, यानी 3 और 4 7, 3 और 8 20 5 आएगा। ये 12 से 60 हो गया 5, 3 और 8 5, तो 2 दिन में वर्क कितना हो गया? ये 15। कितना हो गया? ये 15। तो 60 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 60/15 4, तो 4 गुणा 2 8 दिन लगेंगे, क्योंकि ये 2 दिन का वर्क था। तो 2 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2 8। 60 वर्क इनको टोटल करना है, तो 4 गुणा 2 8। ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 30 60 दिनों कर सकते हैं। एक काम को 20 तथा सी के प्रति 30 दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन,
सी 60 दिन, एलसीएम लिया 60, 20 से 60 रख दिया 2 3, 30 से 60 में 2, 60 से 60 में 1। क्या कर रहा है ए, पहले दिन ए वर्क कर रहा है 3, फिर दूसरे दिन भी ए कर रहा है 3, तीसरे दिन क्या हो गया, एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर लेगा। यानी पहले दिन ए ही वर्क कर रहा है, दूसरे दिन भी ए कर रहा है, तीसरे दिन क्या हुआ कि दोनों का उसने सहयोग ले लिया, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 कर रहा है तीसरे दिन, फिर चौथे दिन 3, पांचवें दिन 3, फिर 6, ऐसे चल रहा है। पर लेकिन हमें क्या करना है, 3 दिन का वर्क निकालना है। 3 दिन का वर्क कितना हो गया, ये 3 और 6 12 हो गया। 12 से 60 भाग दिया, 60 से 12 भाग दिया, 5 आया। तो 3 दिन का वक्त है, इसलिए 5 गुणा 3 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ये किसी कार को ए अकेला 16 दिनों में तभी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए कर रहा है 16 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 48, 16 से 48 में भाग दिया 3, 12 से 48 दिया, भाग दिया 4। बोला ए से शुरू करते हुए भी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी 48 तो टोटल वर्क है। टोटल वर्क ए का एक दिन का वर्क 3 है, बी का एक दिन का वर्क 4 है। पहले एक दिन कर रहा है बी, एक दिन 3, फिर अगले दिन 4 कर रहा है, फिर अगले दिन 3, फिर अगले दिन भी 4, ऐसे कर चल रहा है सिस्टम। पर लेकिन हम 2 दिन का वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 का भाग देंगे 48 में, तो कितना चला 7 6 42, 7 7 49 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 6 42। तो ये 2 दिन का वक्त निकाला था तो 12 हो गया। अब देखो 12वें दिन के बाद 13वें दिन किसकी बारी आएगी, ए की, क्योंकि पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठवें दिन बी, ऐसे चल रहा है। तो 13वें दिन किसकी बारी आएगी, ए की। तो 3 वर्क करेगा ए, 42 प्लस 3 45 हो जाएंगे। तो ये 13 दिन हो गए। अब क्या हुआ, फिर 13 के बाद 14वें दिन किसकी बारी आएगी, बी की। अब 48 में से 45 माइनस करेंगे, 3 वर्क और बचे। अभी 3 वर्क और करने हैं। 3 वर्क कौन करेगा, बी करेगा, और ये 4 करता है, तो 3/4 हो गया। 13 से 3/4 दिन हमें लगेंगे। यदि ये छोटा होता 2 होता तो फिर 14 दिन हो जाते, 15वें दिन किसकी बारी आती, ए की बारी आती। इस प्रकार चलते हैं, तो 13 से 3/4 दिन लगेंगे। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है, ऐसा अरस्तु जी ने बोला है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।